अभी हम राशि वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी किस पे? राशि वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक बक्सा है, मैं ओरल ही बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोके क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक बक्सा है, ठीक है, जिसमें कहता है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। कहता है कि टोटल रुपया जो है, अमाउंट लिख दे, टोटल रुपया, कुल राशि, कुल राशि 180 रुपया, कुल राशि कितना है? 180 रुपया है, ठीक है। कहता है कि और ये जो सिक्का है, ठीक है, ये जो भी सिक्के होंगे, ठीक है ना, उनका अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात है? तो सिक्के की संख्या, सिक्का के संख्या, सिक्का के संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:1। सिक्का के संख्या का अनुपात 2:3। चलिए अब क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ। एक बॉक्स है जिसमें टोटल 180 रुपया है, ठीक है। अब 180 जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में कुछ आया? आपके दिमाग में आया ये क्या है? ये अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है। तो ये क्या है? अब जरा मुझे बताओ ये क्या है? तो आप कहेंगे कि ये 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। तो ये क्या है? 25 पैसा कैसे बच गया? क्योंकि उसके चेहरा पे लिखा होगा, हाँ कि ना, 25 पैसा उसके चेहरा पे होगा, मतलब ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू, ठीक है। ये क्या है? फेस वैल्यू। ये क्या है? फेस वैल्यू, ठीक। क्या है? फेस वैल्यू। अभी तुरंत एक फॉर्मूला लिखा है कि अमाउंट जो है वो होता है फेस वैल्यू और गुना नंबर ऑफ कॉइन। अरे भाई मेरे नंबर ऑफ कॉइन का मतलब सिक्कों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन का मतलब सिक्कों की संख्या। तो अब जरा बताइए मुझे कि अब ऐसे ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, जैसे ऐसे कर दें, बताइए ऐसे करें कि सोल्यूशन अब दे रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऐसे कर दें कि 1 गुना 2, ठीक। क्यों ये गुना काहे कर दिया? ठीक, क्योंकि अमाउंट इसके हिसाब से अब तीनों मिला के यहाँ पे 180 रुपया है, तीनों मिला के 180 रुपया है, तीनों मिला के 180। मतलब यहाँ से जो राशि आई, यहाँ से जो राशि आई और यहाँ से जो राशि आई, तीनों को जोड़ के 180, है कि ना। तो यहाँ से कितनी राशि मिलेगी? कितनी राशि मिलेगी? तो राशि मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब फेस वैल्यू और गुना नंबर ऑफ कॉइन, फेस वैल्यू गुना नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कर दे 1 गुना 2 जो, देखिए फेस वैल्यू कितना है? 50 पैसा। अमाउंट संख्या कितना है? क्योंकि अमाउंट बराबर, इसके लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? इसके लिए देखिए इसको थोड़ा और ये है 1 रुपया वाला, ये है 50 पैसा वाला और ये है 25 पैसा, ठीक है। 25 पैसा, ठीक। और यहाँ पे दे रखा है 2:3:4, 2:3:4, ठीक। अब बताइए कि टोटल रुपया जो इस डिब्बा में भरा होगा कैसे भरा होगा? तो इससे जो बना होगा रुपया वो ऐसे, इससे बना जो रुपया होगा ये, ठीक है। इससे बना होगा रुपया ये और इससे बना हुआ रुपया होगा ये, सबको जोड़ के, हाँ कि ना, सबको जोड़ के हुआ। क्योंकि हम आपको बोले कि 5 रुपया वाला 3 गो सिक्का, क्या बोले? 5 रुपया वाला 3 गो सिक्का और 2 रुपया वाला 2 गो सिक्का। तो बताओ इस बोरी में कितना रुपया होगा था? क्या कहिएगा? 15 और 2 दूना 4, मतलब 15 और 4 कितना? 19 रुपया। कैसे निकाले कि इससे कितना रुपया बना और जोड़ इससे कितना बना, वही टोटल रुपया होता है कि ना। इससे कितना बना और 2 दूना 4, इससे कितना बना? 19 रुपया। हम भी तो वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रुपया कैसे भरा होगा बताओ मुझे? टोटल रुपया कैसे भरा होगा? तो इससे जो रुपया बना होगा, जोड़ इससे जो बना होगा और जोड़ इससे जो बना होगा वही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 गुना 2 लिख दे, 50 गुना 3 लिख दे और जो 25 गुना 4 लिख दे। ये क्या? ये आया इसके कारण अमाउंट, इससे जो अमाउंट मिला, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है? ये अमाउंट बराबर देखिए फेस वैल्यू गुना नंबर ऑफ कॉइन। तो नंबर ऑफ ये सिक्का के संख्या का अनुपात, इसका है संख्या का अनुपात। इस नीचे वाला जो है सिक्का के संख्या का अनुपात है। तो संख्या
गुना फेस वैल्यू, संख्या और गुना फेस वैल्यू बराबर अमाउंट था। इससे अमाउंट कितना आ जाएगा 1 गुना 2, इससे 50 गुना तो 25 गुना, और इसको बराबर कर देते हैं किसके 180। और ये सही होगा? बताओ मुझे, सही हो सकता है? 25 चौका 100 और 150 और 152 हुआ, ठीक है। तो ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि आपने क्या किया है कि फेसबुक पर ये 1 रुपया जो है उसको 50 पैसा की इक्विवेलेंट, 50 पैसा को 25 पैसा की इक्विवेलेंट मान लेंगे, कभी सही हो पाएगा? हमने पहले ही एक लाइन आपको बताया कि रुपया वाला को मन है तो रुपया वाला में कन्वर्ट कर लीजिए, या पैसा वाला इसको, इस रुपया को या तो पैसा में बदल दीजिए, या ये पैसे जो है उसको रुपया में बदल दीजिए, तभी हो पाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 1 रुपया है, 50 पैसा है, 25 पैसा, तो रुपया को या तो पैसा में बदल लीजिए या पैसा को रुपया में बदल लीजिए। कितना समझ में आया कि ये गलत है? कैसे गलत है वो समझ में आ गया? चलिए आप सॉल्यूशन देते हैं और बड़े ध्यान से, ठीक है। 1 रुपया फेस वैल्यू, ठीक, 50 पैसा, ठीक, और 25 पैसा, ठीक है। इसका रेशियो कितना दे रखा है? 2:3:4। अच्छा, अब जरा बताइए मुझे कि अगर इसको रुपया में बदलने लग जाए, इसको अगर रुपया में, और सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है? सिक्के की संख्या कितनी है? 2:3:4, 2:3:4, यही है। थोड़ा हल्ला कम कीजिएगा, बस 10 मिनट में छोड़, ठीक है। 2:3:4, ठीक। तो सिक्के की संख्या का अनुपात क्या है? 2:3:4, ठीक। अब बताइए कि पैसा को अगर रुपया में बदलना होगा तो भाग देना पड़ जाएगा, है कि ना? पैसा को अगर रुपया में बदलना होगा तो भाग देना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? तो समस्याएं हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसी को पैसा, रुपया को ही पैसा में बदल लेते हैं। तब तो गुना करना होगा। रुपया को पैसा में बदलने के लिए जैसे कहेंगे कि 2 रुपया को पैसा में कितना है, आप कहिएगा 2 गुना 100, गुना करना पड़ा 200, गुना वाला कैलकुलेशन ज़्यादा आसान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 100 पैसा, कोई दिक्कत? अरे 1 रुपया में 100 पैसा ही होता है। 50 पैसा, ये क्या है? 50 पैसा, ये क्या है? 50 पैसा। अब तो पैसा वाला ही तो बात है, क्या दिक्कत है? देखिए अब सब इक्विवेलेंट पैसा 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 हो गया, और सिक्का का अनुपात 3:5 ये दिया हुआ, ठीक। तो यहाँ से टोटल रुपया कितना मिलेगा? 200 पी, हाँ कि ना? 200 पी ना, 100 को 2 से, क्योंकि ये 200 पी क्या है? ये अमाउंट है, ये क्या है? अमाउंट का रेशियो, ठीक ना, अमाउंट का रेशियो। क्योंकि ये देखिए ये फेस वैल्यू हो गया, ये फेस वैल्यू है, और उसको अगर संख्या से गुना कर देंगे, फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू को संख्या से गुना कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? अमाउंट जाएगा ना। यहाँ से 50 दिया, 150, 25 चौका 100, मतलब अमाउंट टोटल कितना हो गया? 200, 150 और 100, मतलब 450 पी हो गया, 450 पी हो गया। लेकिन वो कह रहा है कितना? 180 रुपया, 180 रुपया। अब थोड़ा सतर्कता, 180 रुपया है, चूंकि रुपया को हम पैसा में बदल चुके हैं, तो इसको पैसा में कैसे बदलेंगे? तो इसको भी तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। काटिए तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 40 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा। हटाएं इसको, ये सारा समझ में आ गया। चलिए इसको हम साफ कर दें, ठीक है। तो क्या रहा है कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू सिक्का कितना है? 2 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40। तो 1 रुपया वाला सिक्का कितना है? 2 यूनिट है, लेकिन 1 यूनिट का वैल्यू है 40, मतलब क्या हो गया? 80, ठीक है। 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा? 3 और गुना 40, मतलब कितना? 120, ठीक। और 25 पैसा वाला कितना हो गया? 4 और गुना कितना? 40, मतलब 160, ठीक है। समझ में आया? ठीक, एक बार और समझ जाए, ठीक। मैं पूरा कोशिश किया आप समझ जाएं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू है। सिक्का है, इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू है, और उसके संख्या का अनुपात है। इसका अनुपात है, संख्या का अनुपात है 2:3:4। संख्या का अनुपात क्या है? 2:3:4। तो फेस अब टोटल दे रखा है 180, टोटल कितना है ये समझ में आ गया? आप उतार लिए होंगे, ठीक है। चाहे आप वीडियो को रोक के उतार लेना, ठीक है। हम समझा रहे हैं फिर दोबारा। तो देखिए कि अमाउंट टोटल कितना है? 180,
कैसे आया होगा? तो आप कहिएगा इससे जो रुपया बना होगा, इससे जो बना होगा और इससे भी जो बना होगा उसको जोड़ दिया होगा आपने, ठीक है, तभी तो आया होगा। कैसे? जैसे 5 रुपया वाला 3 गो सिक्का, 5 रुपया का 3 सिक्का है और 2 रुपया का 4 गो सिक्का, देखो बक्सा में बंद है, ठीक। तो बक्सा में कितना रुपया है? कहिएगा 5 तिया 15, क्योंकि इससे जो बना, ठीक है, और इससे बना 2 चौका मतलब 23 रुपया, हाँ कि ना? तो वही तो हम भी कर रहे हैं कि टोटल इस डिब्बा में कितना है 180। तो कैसे बना होगा? तो इससे जो गुना करके आया होगा वो इससे गुना करके आया होगा और इससे वो गुना करके आया होगा, सबको जोड़ दिए होंगे, ठीक है। तो इससे कितना रुपया आएगा? तो यहाँ रुपया है, पैसा है, पैसा है तो गड़बड़ है, ठीक ना, क्योंकि 1 रुपया वाला पैसा के बराबर तो हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे कि इसको चाहे तो 100 से भाग दे दे तो ये रुपया में आ जाएगा, ये भी रुपया, लेकिन बट्टा में आ जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा तो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन टफ हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ऐसा करते हैं कि इसी को पैसा में बदल, रुपया वाला जो रहेगा उसको पैसे में बदल देंगे, ठीक है। तो 100 पैसा हो गया, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 50 पैसा 25 पैसा, देखिए सारा पैसा में अब आ गया, सारा पैसा में आ गया। और सिक्का का अनुपात क्या है? 2 3 4, 2 3 4। तो अब इससे अमाउंट कितना मिलेगा? तो अमाउंट बराबर आपने पढ़ाया है कि फेस वैल्यू गुना नंबर ऑफ, तो फेस वैल्यू कितना है 100, नंबर ऑफ कॉइन कितना है 2, ठीक ना। तो 100 गुना 2 मतलब 200 पैसा, है कि ना। फिर इधर से 50 पैसा, फेस वैल्यू 50 है और नंबर ऑफ कॉइन 3 है, फेस वैल्यू 50 है, नंबर ऑफ कॉइन 3 है, तो 50 दिया 150, फेस वैल्यू 25 है, नंबर ऑफ कॉइन 4 है, मतलब यहाँ से 100 पैसा, तो मतलब 200 150 100 450 पैसा। लेकिन वो 180 रुपया, तो सबको पैसा में बदल दीजिए, ये कहे उपवास पड़ेगा, इसको भी तो पैसा में बदल दें, 180 पे क्या करें? डबल जीरो दे दे, ठीक ना। पैसा में बदलने के लिए 100 गुना, 100 गुना कर दिए, 1 का वैल्यू 40 आ गया। तो 1 रुपया वाला कितना था 2, लेकिन 1 का वैल्यू 40, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, फिर 3 का कितना 120 और 4 का कितना हो जाएगा 160, ठीक है। समझ में आया? एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को खुद बनवाएं। देखिए एक थैला में टोटल 90 रुपया है, कितना है 90 रुपया, ठीक। कहा है कि इसमें 50 पैसा, 25 पैसा और 10 का सिक्का, ठीक है ना। सिक्के के संख्या का अनुपात, सिक्के का अनुपात मतलब सिक्के का अनुपात बोल दिया तो सिक्के के संख्या का अनुपात, ठीक है। वो दे रखा है 2:3:5। अब बताओ यहाँ पे तो सारा इक्विवेलेंट है, सब पैसे में है, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इससे अमाउंट कितना आ जाएगा? ये क्या है? फेस वैल्यू है। यह क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा? 50 दूना 100 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 25 दिया 75, यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 होगा, सबको जोड़ देंगे और वो किसके बराबर? अब बताओ 90 के बराबर करें कि 9000 के बराबर करें, ठीक है। तो आप कहिएगा 9000 के बराबर करें, क्यों? क्योंकि 90 रुपया है, उधर पैसा वाला काम चल रहा है, ठीक ना। तो पैसा वाला में पैसा वाला ही जाके रुकेगा ना, रुपया वाला तो नहीं रुक जाएगा, ठीक है। जैसे एसी का अगर कोई टिकट कटा है, ठीक ना, तो एसी वाले जो है वो एसी में जाके बैठते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि जनरल वाले जाके एसी में बैठ जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या है? ये मान के चलो कि एसी वाला है गाड़ी, ठीक ना। तो इसमें एसी में जाने के लिए एसी वाला टिकट होना चाहिए। तो इस 90 को क्या करें? एसी वाला टिकट बना लेते हैं, 100 से गुना करके 9,000, क्योंकि अब ये पैसा क्या हो गया? पैसा, ठीक है। क्योंकि पैसा के लिए 100 से गुना, अब बराबर क्या कर दें? 9,000, दिक्कत पैसा, ठीक। तो बताइए कि 100 150 225 बराबर 9,000 पैसा, ठीक है। ये से कट जाएगा, एक बराबर क्या आ जाएगा? 9,000 बट्टा में 225, ठीक है। तो 4 से दीजिएगा तो 900, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। एक का वैल्यू कितना आ गया? 40। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है 25 पैसा का कितना सिक्का है, बताओ 25 पैसा का कितना सिक्का है? 25 पैसा का सिक्का कितना है? 25 पैसा है तो 3 यूनिट, ये 3 यूनिट है, एक का वैल्यू कितना है? 40, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120, 120। इसका यूज हम सिखाएंगे आपको, मजा आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन बढ़िया तो
अब सिक्का वाला जो रुपया वाला दिया था वो हम करवा दिए, ठीक है। अब करते हैं जिसमें मान के चलिए कि दिया हो सिक्का का संख्या निकालना, ठीक है। 2 हो गया, क्वेश्चन कीजिए, सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन होगा ये भी नहीं छूटेगा।